होगा आपके सामने खबरें देश प्रदेश आपके आसपास की। पीएमटी न्यूज पहाड़ से मैदान तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमटी न्यूज। खबरों की बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलते हैं खास खबर की तरफ। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग महिलाओं के हितों की रक्षा, उनके अधिकारों एवं उनके विरुद्ध बढ़ती हिंसा एवं अधिकारों को रोकने व महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने इत्यादि कार्य हेतु सदैव तत्पर रहता है। महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने हेतु प्रत्येक वर्ष अलग अलग क्षेत्रों में समय समय पर कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाता रहा है। वहीं यह सब जानकारी मीडिया को देते हुए उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल का क्या है कहना, आइए देखते हैं। पूरी तरह से वो नीति बनी इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड का बहुत बड़ा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ की वास्तव में आधी आबादी ही रहती है, क्योंकि पुरुष तो बाहर रहते हैं, कोई फौज में है, कोई किसी दूसरे पेशे में है। तो महिलाएं उत्तराखंड की जो पहाड़ में रह रही हैं उनको लेकर, और जो प्लेन की जो हमारी महिला सभी को लेकर ये नीति बनी है। विशेषकर उत्तराखंड को हमने केंद्र बिंदु, विशेषकर जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है उसको केंद्र बिंदु हम लोगों ने बनाया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 9 नवंबर को उसकी घोषणा भी की है कि बहुत जल्दी महिला नीति लागू हो जाएगी। महिला नीति उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति को देख के बनाई है, चाहे हमारा उच्च पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे बीच का हो या प्लेन का हो, इन सब को लेके ये नीति तैयार की गई है। उनकी आर्थिक रूप से कैसे महिला मजबूत हो, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में महिला सशक्त हो, ये सारी चीज़ें सबका समावेश इस नीति में किया गया है। अल्मोड़ा और श्रीनगर दोनों में मैं खुद भी गई हूँ, और बाकी जितनी भी हमारी अधिकारी थी सबसे कि हम महिलाओं के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को लेके उनके साथ मुझे चर्चा की है। और कैसा किस फ्रेंडली व्यवहार महिला के साथ होना चाहिए। महिला अगर दूरस्थ क्षेत्र से आ रही है तो उसे बार बार उसे भटकना ना पड़े, उसकी एप्लीकेशन आप ले लें, वो ठीक है। अगर आपको कहीं लगता है जांच का विषय तो जांच कीजिए, लेकिन महिला, क्योंकि पहले महिला प्रताड़ित होती है, उसके बाद उसके पास आर्थिक रूप से कमज़ोर होती है, और फिर वो बार बार थाने आना नहीं चाहती और आ भी नहीं सकती है। इसलिए आप इसको उनको एक फ्रेंडली उनके साथ व्यवहार करें। उनकी एप्लीकेशन में बहुत सारे इतने हमारे मतलब इतने सारे कार्य हमारे द्वारा इतने 2 सालों में किए गए हैं। और दूसरा हमारा संविदा पर जो आउटसोर्स और दैनिक वेतनभोगी महिलाएं थी, पीआरडी में, होमगार्ड में जो महिलाएं थी, उनको बाल्य देखभाल एवं मातृत्व अवकाश के लिए आयोग में कुछ लोग महिलाएं आई थी, तो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वयं भी मिली थी और लगातार पत्राचार भी हुआ। तो इसमें उन्होंने आदेश भी पारित किया। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है इन सबको लेकर। और दूसरा, हमने विभागों के से भी हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, तो विभागों में सबसे पहले तो हमने विभागों से हम ये कहते हैं कि क्या आपकी आईसीसी कमेटी बनी है, इंटरनल हैरेसमेंट कमेटी है, क्या आपकी बनी है। उनसे हमारा कहना होता है कि पहले जो आपकी आईसीसी कमेटी है, पहले वो मुद्दा वहाँ जाना चाहिए। अगर वहाँ सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, फिर महिला आयोग में आ पाए, और सभी जिलाधिकारियों के माध्यम से पत्र लिखकर और सभी एसएसपी के माध्यम से कि जितने भी उत्तराखंड में विभाग है, सभी विभागों में जहाँ 4 या 4 से अधिक महिलाएं काम कर रही हों, वहाँ पे आईसीसी कमेटी का होना बहुत ज़रूरी है। और उसमें सभी लोग, अब आप अंदर से न लें, बाहर से भी आपको एक उसमें रखना, किसी एनजीओ हो या कोई लॉयर हो, उसे आप रखें। निरंतर आयोग इसके लिए लगातार हर विभाग से मांगता कि आप अपनी कमेटी बताएं, हमें तुरंत दें। तो जहाँ से कोई केस आ जाता है उसको तुरंत सबसे पहले हम उसकी कमेटी को मांगते हैं। इस प्रकार से तमाम सारे कार्य हम समय समय में करते रहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हमने नारी शक्ति सम्मान सम्मेलन किया था, उसमें हमने विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को हमने सम्मानित किया था।
और अभी कुछ वैज्ञानिक महिलाएं रिसर्च ने ये कार्यक्रम किया था, स्वयं उन्होंने कहा था आप उनको आपके माध्यम से हम सम्मानित करेंगे, तो वो सब भी हम लोग ये सारा काम आयोग कर रहे हैं। और साथ साथ में 4 दिन खुद मैं आयोग में बैठती हूँ, सोमवार से बृहस्पतिवार तक, क्योंकि उस दिन हमारे यहाँ पे केसेस रहते हैं और केस को हम लोग सुनते हैं। हमारी पूरी टीम उन केसों को सुनती है और उसके बाद 3 दिन जो मिल जाते हैं, शुक्रवार, शनिवार और इतवार जो संडे होता है, 3 दिन अलग अलग विभिन्न तरह के कार्यक्रमों में जाना होता है। अवेयरनेस को लेकर कहीं किसी तरह का महिलाओं के बीच में इस तरह के कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं। बहुत सारे कार्यक्रम अगर कहूँ तो गुरुद्वारा में संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण करना, गुरुद्वारा थाने का निरीक्षण करना, समय समय पर थानों का निरीक्षण करना। कहीं कोई महिलाएं अगर लगता है कि वो घर से चली गई हैं, वो गई हैं, तो कई बार क्या होता है कि पुलिस अगर वो ठीक से नहीं सुनती तो खुद स्वयं थाने में जाके मैं खुद जो हमारे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम है उनको लेके, उनको बुला के, जिनके सहयोग दोनों साथ मिलके, तो हमने